नमस्कार, कॉस्मिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करूंगी और मेरे टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ पावर। जी हाँ, जब हम अपने वजूद में एक पार चाहते हैं तो कुछ नियम हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो लेट्स डिस्कस what we should do to protect herself and be very, very powerful. So, number one, win the action, not the argument. So what you have to do is, आपको अगर जीतना है तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, अपना एक्शन दिखा के उसको प्रूव करना पड़ेगा, ना कि आर्ग्यूमेंट से। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हमेशा डिज़ास्टर, झगड़ा, फ्रस्ट्रेशन में रिज़ल्ट करते हैं और हमको चाहिए पार। तो हमेशा अपना एक्शन इतना स्ट्रॉन्ग रखिए कि सामने वाला हारा हुआ महसूस करे। नंबर 2, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। यस, हमेशा याद रखिए आप कितने भी काबिल हैं, लेकिन जो आपके बॉस हैं, आपसे बड़े हैं, आपके सीनियर हैं, उन पे अपनी काबिलियत को जाहिर ना करिए। दे आर बेटर एंड दे विल ऑलवेज काउंटर इफ़ यू शो ऑफ टू मच। तो याद रखिए, कोई भी मास्टर अपने शिष्य की सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और वो क्या सोचते हैं कि आप बहुत ओवर स्मार्ट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हैं, और वो आपको हराने की कोशिश करेंगे। टीम के अंदर हमेशा अपने सीनियर्स को ड्यू रिस्पेक्ट करिए एंड क्वाइटली कीप ऑन वर्किंग, योर एक्शन विल स्पीक वन डे। नंबर 3, यूज़ एब्सेंस एज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। यस, आप कभी कभी बिल्कुल आइसोलेशन में जाके अपना काम करिए और उन लोगों से बिल्कुल बातचीत ना करिए जिनका आपको लगता है आपकी वो परवाह नहीं करते। तो डोंट बी अवेलेबल ऑल द टाइम, बी इंडिपेंडेंट, और हमें सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहना है। इस तरह से क्या होता है, आपकी अपनी रिस्पेक्ट बढ़ती है, लोग आपको ऑनर करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि आप कोशिश में हैं इंडिपेंडेंट होने के लिए और आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। दैट इज़ वन मोर रूल ऑफ लॉज ऑफ पावर। नंबर 4, मेक योर अकम्पलिशमेंट एफर्टलेसली। डोंट शो योर स्ट्रगल, शो दैट यू आर स्मार्ट। आपने चाहे कितनी भी लाइफ में तकलीफ़ उठाई है, लेकिन उसको उजागर मत करिए। हमेशा देखिए कि अगर दर्द में भी आप स्माइल करते हैं तो ये एक रिवर्स साइकोलॉजी का काम करती है। और होता क्या है, लोग आपको आइडियलाइज करते हैं। लोग सोचते हैं कि आपने ये अकम्प्लिश कैसे किया और इतने एफर्टलेसली आपने अपना गोल अचीव कैसे किया। सो यू बिकम द स्टार। डू नॉट लेट देम नो your journey where you have been harmed by many and you have overcome your enemies. Never show this to anyone in life. Number 5, don't use friends, use your enemies. जी हाँ, चापलूस जो दोस्त होते हैं उनसे आपको दूर रहना चाहिए। वो दोस्त आपकी कमी कभी नहीं बताएंगे, लेकिन जो आपका दुश्मन है, जो आपको क्रिटिसाइज़ करने की हिम्मत रखता है, वो कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शक है। आप उसको एक्सेप्ट करिए और देखिए कि हमें ब्लाइंड फेथ नहीं करना उन दोस्तों पे जो हर समय आपको परफेक्ट बताते हैं। जब भी हम इम्परफेक्ट होते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं। आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स, मूवीज़ में देखा होगा, लोग अपना खुद का मजाक बनाते हैं और वही लोग पॉपुलर होते हैं। पीपल लव टू सी इम्परफेक्शन एट टाइम्स, सो डोंट एक्ट परफेक्ट बिकॉज 100% परफेक्ट कोई नहीं होता। नंबर 6, एक्ट लाइक अ किंग एंड यू विल गेन रिस्पेक्ट एंड यू विल बी अवे फ्रॉम द क्राउड। तो आपको अपना एक सिग्नेचर स्टाइल बनाना है। जो भी आपका वजूद है उसको बेटर करना है। एक शानदार ऑरा के साथ आप जिए तो आप देखेंगे आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। हर जना समझेगा कि हाँ, अब वो इंसान आ रहा है
तो उन्हें पहले से ही आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में पता होता है। नंबर 7, डोंट डिपेंड ऑन मर्सी ऑफ पीपल। पीपल हैव रीजंस टू लाफ एट यू। और बहुत कम लोग होंगे जो सेल्फलेस होंगे। तो आप हमेशा याद रखिए, आपको लोगों से कुछ नहीं मांगना। ऑलवेज बी अ गिवर, नेवर अ रिसीवर। इसी से आप बहुत पावरफुल रहेंगे। चाहे आपको कितनी भी ज़रूरत हो, कोशिश करिए आप लोगों से विक्टिमाइज होके बात ना करें। नंबर 8, नेवर रिवील योर इंटेंशन। डोंट लाई बट बी प्रोटेक्टिव। जी हाँ, हमें लोगों से झूठ नहीं बोलना, लेकिन जो भी हमने प्लान किया है उसको हमको रिवील भी नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही आपकी इंटेंशन लोगों को पता चलती है, फ़ौरन एक कंपटीशन समाज में शुरू हो जाएगा। देयर विल बी मैनी कॉम्पिटिटर्स अराउंड यू and maybe you are not successful. Maybe you are not able to achieve. So why make it loud? Let your success make some noise. जी हाँ। नंबर 9, प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन। हमेशा याद रखिए, ब्रांडिंग हम किसको कहते हैं? एक रेपुटेशन का सवाल होता है। जब भी एक ब्रांड बनता है, वो बरसों से मेहनत के बाद एक ब्रांडिंग आती है। आपकी भी रेपुटेशन ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपके नाम से समझें, हाँ ये जना ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, सक्सेसफुल है, कंसिस्टेंट है और ये कभी हारने वाला बंदा नहीं है। जी हाँ, तो आप अपनी रेपुटेशन को हमेशा कंट्रोल में रखिए और अपनी रेपुटेशन को स्टेक पे कभी ना आने दीजिए। नंबर 10, अवॉइड नेगेटिव पीपल, अनहैप्पी पीपल, अनलकी पीपल। इन सबको डिलीट मारिए अपनी ज़िंदगी से। जो लोग हर समय आपके लिए नेगेटिव बोलते हैं, जो आपकी कैपेबिलिटी पे डाउट करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं या आपकी तरक्की देख के उदास हो जाते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हैं और कभी आपका काम नहीं बनता, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ की डिक्शनरी से बिल्कुल डिलीट मार दीजिए। नंबर 11, encourage others to work for you. Learn to have a team building. Smart people always work together. अगर आप आइसोलेशन में काम करेंगे तो आप कभी नहीं जीत सकते। बेस्ट होता है कि हम अपने एक अच्छी टीम बनाएं जिसमें बेस्ट, कंसिस्टेंट, लाइक माइंडेड लोगों को रखें, और तभी हम पावरफुल हो सकते हैं। नंबर 12, मास्टर टाइम मैनेजमेंट। टाइम एक इतनी कीमती चीज़ है जिसको आप चाह कर भी नहीं खो सकते। हमेशा याद रखिए कि आपको अपने टाइम पर डिलीवरी देनी है। कोई भी आपने काम किया है, यू मस्ट गिव इट ऑन टाइम, एंड व्हेन यू आर पंक्चुअल पीपल रिस्पेक्ट यू। और इस तरह से आप हो सकते हैं पावरफुल। नंबर 13, know who you are dealing with. Do not offend the wrong person. This law of power sums up that there are many different kinds of people in the world, and you can never assume that everyone will react to your strategies in the same way. So, remember, you have to choose people who are really wrong, who are victims, who are your opponents, and never offend or deceive any wrong person. ये हमारी एक पार है जो हमें पहचानने में आसान करती है। Do not commit to anyone. It is the fool who always rushes to take sides. So do not commit to any side or cause by yourself. By maintaining your independence, you become the master of others. तो याद रखिए, हमें किसी से कोई कमिटमेंट नहीं करना है। ये भी हमारा एक सुपर पावर है। एंड यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। व्हेन यू आर वीकर, नेवर फाइट फॉर ऑनर, चूज टू सरेंडर इंस्टेड। कभी कभी ऐसा होता है हम किसी चीज़ में इतने अच्छे स्किलफुल नहीं हैं, कोई बुराई नहीं है कि हम उस चीज़ को उस टाइम के लिए टेम्पररीली सरेंडर कर दें, और इसी तरह से आप हो जाएंगे पावरफुल।
और लास्ट, concentrate on your forces. जी हाँ, conserve your forces and energy by keeping them concentrated at their strongest point. जो भी आपकी strength है उसको और ज़्यादा strong बनाइए. Intensify your strength and see that you will never have any failures. और अगर फेल होते भी हैं तो क्या हुआ? Failure is always the first step to success. So remember, when you focus on problems, you will have more problems. When you focus on possibilities, you will have more opportunities. ऑलवेज रिमेंबर दिस. हमें ग्रैब करनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़, हमें देखनी चाहिए क्या हैं पॉसिबिलिटीज़. एंड इफ़ यू डोंट कंट्रोल योर इमोशंस, it will be manipulated against you. Train your mind to be stronger than your feelings, or else you lose every single time. अगर हम इमोशनल फूल हैं तो नेचुरली हम हारेंगे. हमको हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. ऑल दीज आर लॉज ऑफ पावर. डू इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ एंड सी द मैजिक. This is the magic wand from Cosmic World today. See you in my next video soon. My special thanks to Robert Greene, who has written this book, Laws of Power. What a wonderful book. And I have tried to take some of the laws to tell my viewers how they can be powerful.